अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपके परिंदे भी खैरियत से होंगे। गर्मियाँ कराची में स्टार्ट हो चुकी हैं और उसका आसान सा हल बताऊंगा कि सबसे मेन और अच्छा हल ये है कि पानी के प्याले जो है परिंदों के साफ़ रखें। इंशाल्लाह बीमारियों से भी वो पाक रहेंगे। आज का मेरा टॉपिक आज का नॉर्मल मतलब नॉर्मल वे पे है कि आज हम सैटरडे हमारी छुट्टी होती है ऑफिस की, तो हम सफाई करेंगे अपने केज की और उस हिसाब से हम बताएंगे आप लोगों को कि किस तरह से जो है ये काम इतना आसान नहीं होता। जब आप परिंदे पालते हैं तो लाजिम बात है, आपको अगर शौक़ होगा तो ये तमाम काम भी आप अपने हाथ से ख़ुद करेंगे और सफाई की सुथराई का भी ख्याल रखेंगे। तो ये देख सकते हैं भाई, आज ये सारा जो रस मटेरियल मेरा पूरा 1 हफ़्ते का पड़ा होता है। ख़ास तौर पे जो अंदर से निकल के बाहर आता है तो वो जो है सारा का सारा आपके सामने नज़र आ रहा होगा। ये ख़राब हो चुका है। अब इसको हम पूरा साफ़ करेंगे और अंदर से जो ख़राब मटेरियल यानी कि परिंदों का रस मटेरियल जिसमें बाजरा बहुत सारी चीज़ें होंगी जो मिक्स होंगी वो हम बाहर डाल देंगे ताकि वो 1 हफ़्ता मुर्गियों का काम चलता रहे और जो इनका खाना पीना भी चलता रहे। और उससे हमें फ़ायदा क्या होता है, आइए आपको दिखाते हैं फ़ायदा क्या होता है। मुर्गियाँ पालने से क्या फ़ायदा होता है ये देख सकते हैं। ये देखिए आपने 2 अंडे, और ये अभी सुबह का टाइम है तो लाजमी बात है 2 अंडे हैं। और जब ये हम शाम के टाइम तक 1 से 2 अंडे और आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें डेली बेसिस पे 2-3 अंडे 4 अंडे मिलते रहते हैं, और वो भी देसी। सही है ना। तो आजकल देसी के क्या रेट चल रहे हैं आप लोगों को पता है। तो घर बैठे बैठे आपको अगर अंडे मिल रहे हो तो क्या बात है, और बगैर कोई खर्च किए हुए। चले मैं अंदर चलते हैं अपने मास्टर केज के अंदर। आप देखते हैं बहुत बुरा हाल है 1 हफ़्ते के बाद, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं मिलता आजकल ऑफिस की वजह से, काफ़ी बिजी चल रहे हैं। तो लाज़िम बात है ये सारे काम भी मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। और प्याले हो गए पानी के, उसके अलावा खाने का जो है रिसाइकलिंग करना मशीन के ज़रिए, और उसके अलावा जो है दूसरी तमाम चीज़ें करना, ये आपके सामने है। तो ये तमाम चीज़ों को सफाई करनी है, ख़ास तौर पर फ़र्श के साफ़ रखना है ताकि जो है जो इसका रस मटेरियल वो मुर्गियों को जाएगा, और उसके अंदर से जो छन के बाजरा बारीक आएगा वो फिंचिस को, बेंगलाइज को, और उसके अलावा डफ को जाएगा। चूज़े भी पाले हुए हैं आप देख सकते हैं फॉर्म, ये आपके मिस्टी आपके जो है चूज़े वगैरह हैं आपका, ताकि इससे फ़ायदा ये हो जाता है कि ये जो यहाँ पे कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसको खाते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े नहीं होते और उनको खाना भी अच्छा मिल जाता है। और इससे आपको पता है कि कीड़े मकोड़े जो पैदा हो जाते हैं, जो लंबे लंबे से टाइप के होते हैं, वो मुर्गियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं, और वो बहुत ज़्यादा इनको समझ लें कि उनके अंदर विटामिन और जो भी आप कह सकते हैं उसके अंदर जो है आप पढ़ सकते हैं गूगल के अंदर, काफ़ी लोग तो इसकी फार्मिंग भी कर रहे हैं। तो हमारे को बैठे बैठे ये चीज़ें मिल जाती हैं, और चूज़े हमारे खा खा के ये बड़े होते हैं, और माशाल्लाह से वो मुर्गी बनते हैं, और वही अंडे दे के हमारे को आगे फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने टॉपिक से मुराद अपने काम की तरफ, क्योंकि अब काम ही करना है। और उसमें छोटी छोटी वीडियो बना के आपको देते रहेंगे कि किस तरह से हम पहले झाड़ू देंगे, उसके बाद पानी के प्याले होंगे उनकी सफाई करेंगे, उसके बाद हम जो है बाजरा जो होगा उसको रिसाइकलिंग करेंगे, और उसके बाद उनको बाजरों को इनके प्यालों में वापस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं, अभी दिखाएंगे इंशाअल्लाह ताला कि मेहनत होती है भाई, काम होता है, मेहनत करेंगे ही तो सारा फ़ायदा होता है। लाजमत है, बंदा का कमा रहा है तो बैठे बैठे नहीं कमा रहा, हर काम में मेहनत हो, जिस काम में मेहनत है अल्लाह ताला उसमें बरकत भी डालता है। चलें फिर चलते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा भाई, काम स्टार्ट करने से पहले काम हम ऐसे स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले हम बाहर का जो मुर्गियों का रस मटेरियल खासतौर पे सैंड की कंडीशन है उसकी हम सफाई करेंगे, झाड़ू देंगे, इसको क्लीन करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम इसको प्लास्टिक की शॉपर में भर के अपने कच्चे वाले को दे देंगे। और क्योंकि ये ख़त्म हो चुका है मटेरियल, यहाँ पे कबूतर भी आके खाना खाते हैं, तो इसलिए इसके अंदर बाजरा नाम की कोई चीज़ या कंगनी नाम की कोई चीज़ या दूसरी तमाम चीज़ें नाम की कोई चीज़ अब नहीं बची, अब सिर्फ ये बुरादा ही रह गया। तो इसको फेंकना है, और अंदर से जो रस मटेरियल है वो ला के यहाँ डालना है, ताकि वो 3-4 दिन 5 दिन वो मुर्गियाँ उसको आराम से खाते रहें। और बाकी दूसरी घर की जो लवाजमात हैं, घर का जो रस मटेरियल वो तो उनको वैसे ही मिलता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें होती रहती हैं। तो पहले सबसे पहले हमें इसको सफाई करनी है। आपको सफाई अभी आप कंडीशन देख सकते हैं, आप सफाई करने के बाद आप देखिएगा कि इसकी कंडीशन साफ़ हो जाएगी। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह से सफाई हो चुकी है, और ये डब्बे के अंदर डाल के हमने इसको जो अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है, मैं जो बाजरा वगैरह लेके आता हूँ या जो भी इनका परिंदों का चारा वगैरह होता है, सीड्स वगैरह होते हैं, तो वो लाजमी आते हैं मुझे इस टाइप की बोरियों में मिलता है। ज़्यादा क्वांटिटी में उठाता हूँ तो ये बोरियाँ मेरे पास काफ़ी जमा हो जाती हैं। तो ये बोरियाँ इसलिए भी काम आती हैं कि रस मटेरियल को फेंकने के लिए भी बड़ा काम आती है। ये सफाई हो चुकी है, ऑलमोस्ट फ़र्श की काफ़ी हद तक सफाई हो चुकी है, और ये तमाम सफाई का कच्चा है, ख़ासतौर पे यहाँ जो पड़ा हुआ था वो सब का सब इसमें डाल दिया गया है। अब अंदर की जो सफाई है, जो मेन सफाई और जो बड़ी सफाई है और जो ज़्यादा मेहनत तलब सफाई है, वो अंदर की सफाई है, क्योंकि इसमें 2 काम करना है। एक तो मोटा जो बाजरा है या मोटा जो गंदगी है उसको अलग करना है, उसके बाद जो बारीक बाजरा है उसको हमें फिंच को
ख़ास तौर पे फिंच को लाजमी बात है, बेचारी आजकल बहुत सस्ती हो गई तो खाना भी बड़ा सस्ता हम खा रही हैं तो इसलिए जो है उनको हम यूटिलाइज़ कर देते हैं, तो उससे ये होता है कि हमारा बाजरा भी बच जाता है और वो किसी न किसी परिंदों खाने में भी आ जाता है। और दूसरा ये है कि हमारी बाजरे की क्वांटिटी जो हम परचेज़ करते हैं उससे भी हमको काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो ये सारा सफाई होगी और सफाई होने के बाद आप देखिएगा कि यहाँ कंडीशन क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि एक डब्बे के अंदर रस मटेरियल होगा या फिर उसको हम बाहर फेंक चुके होंगे और एक के अंदर जो है हम फिंचेस को हम यूज़ कर रहे होंगे। चलें अब चलते हैं दूसरे काम की तरफ। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं सफाई हो चुकी है, सफाई निफ्स ईमान है, हिलजुल में बरकत है तो हिलते जुलते रहें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर सफाई करते हुए लाजमी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें भाई। मास्क का इस्तेमाल लाजमी क्या करें, क्योंकि ये सारी डस्ट आपके मुंह में जाती है और आपके नाक के जरिए जाती है और जिसकी वजह से आपको सांस की और दूसरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप देख सकते हैं सफाई हो चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक पूरे एक हफ़्ते की सफाई हो चुकी है। बहुत सारे लोग व्यूअर्स मुझे पता है मुझे कि लाजमी मैसेजेस आएंगे, उस सब आएंगे कि भाई 50-100 रुपये दे के किसी और से करवा लेते। तो भाई मैं सबसे मेन चीज़ बताऊं उसकी ना, बाकी सब तो छोड़ दें, आप छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं। मेन चीज़ ये है कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि तमाम डफ़ अपनी हंडियों में बैठे हुए हैं, तमाम डफ़ इत्मीनान के साथ अपने अपने काम अपने वकीम में लगे हुए हैं। तमाम कॉकटेल के पट्टे हों या पेयर हों या लव बर्ड अल्बाइनो वगैरह जो भी एक साथ आप देख सकते हैं, हंगरोमो हों या उसके बच्चे हों, सब जावा वगैरह सब के सब अपने इत्मीनान से के साथ वो अपने अपने कामों में मसरूफ़ हैं। उसकी वजह क्या है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे चेहरे से यानी मुझसे मानूस हो चुके हैं। मैं डेली यहाँ आता हूँ, डेली आके पानी चेंज करता हूँ, डेली आके इनका खाना देखता हूँ, डेली आके इनका ख्याल करता हूँ, तो इसलिए वो मुझसे सुकून से हैं, इत्मीनान के साथ हैं और कहीं वो उछल कुचल नहीं कर रहे या भागना दौड़ा नहीं कर रहे या डफ अपने बच्चे नहीं गिरा रहे या अंडे नहीं गिरा रहे। ये मेन चीज़ है। अगर मैं किसी बंदे को लगाता हूँ तो सबसे पहले तो ये मेरी काफ़ी हद तक की मेहनत ज़ाया होगी और दूसरी बात ये कि वो जिस तरह से भी काम करेगा वो उस तरह से काम नहीं कर पाएगा जिस तरह से मैं सुकून के साथ इत्मीनान के साथ काम करता हूँ। उसमें कोई शक नहीं कि मुझे 5 से 6 घंटे लग रहे हैं, मेहनत लग रही है, धूप है, गर्मी है, बट लाजिम बात है, मैंने पहले ही कहा चुका हूँ कि जब अगर आपको ये काम का शौक़ होगा तो ये तमाम चीज़ें भी आप करेंगे और ख़ुद से करेंगे। तो ये देख सकते हैं सफाई हो चुकी है। सफाई होने के बाद अच्छा खासा रस मटीरियल जो मुर्गियों के लिए है वो 2-3 दिन का आराम से तैयार हो चुका है। और लाज़मी बात है मैं ऑफिस जाता हूँ तो मैं डेली बेसिस पे नहीं डालता, तो मेरा ये होता है कि मैं आज ही सारा डाल देता हूँ। उसके बाद वो खाते रहते हैं, जितना खाना पे कबूतर भी आ जाते हैं, दूसरी चीज़ें भी आती हैं, उनको भी खाना पीना मिल जाता है, तो अच्छी बात है। तो ये तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं कि 2 बाल्टियों के अंदर जो है रस मटेरियल है, टब के अंदर जो है ये वो बाजरा है या कंगनी है जो कि हम फिश को डाल देंगे, जो साफ़ सुथरी है इसको रिसाइकिल करके हम फिश को डाल देंगे। अब इसके बाद हमारा जो काम होगा वो होगा पानी की प्याले चेंज करना। मैंने पहले भी कहा स्टार्टिंग में वीडियो में कि भाई डेली बेसिस पे पानी के प्याले आप चेंज करें, पानी चेंज करें, साफ़ पानी डालें। ये पानी ख़राब होता है, सड़ता है, तो इसी से जरासीम होते हैं, इसी से बैक्टीरियाज़ आते हैं, इसी से प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसकी वजह से डफ़ के साथ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि पानी के प्याले फ़ौरी तौर पे सही करें, साफ़ रखें, डेली बेसिस पे ज़्यादा साफ़ रखें। आपको इंशाल्लाह कोई मेडिसिन डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके परिंदे सही और सलामत रहेंगे। तो अब हमें पहले पानी के प्याले सही करने हैं, उसके बाद हमारे को तमाम बाजरे को जो रिसाइकिलिंग करना है, उनको मशीनों से गुजारना है, उसकी सफाई करनी है, उसके बाद उसमें नया बाजरे डालने के बाद उसको हमें जो है करना है। ये डेली का काम है, ये वीकली काम होता है। वैसे डेली का काम तो पानी प्याले और बाजरा वगैरह चेंज करना होता है, और डेली का काम ये होता है, और वीकली काम ये होता है कि सफाई होती है और साथ में उसकी रिसाइकलिंग, पूरी प्याले जो होते हैं उनकी रिसाइकलिंग की जाती है, यानी उसके अंदर जो रस मटेरियल होता है वो सब निकल जाता है, मशीन के जरिए गुजारा जाता है और साफ जो है इनको सीड जो उनको मिक्स करके दी जाती है। मेडिसिन डालना हो तो वो डाली जाती है। ये तमाम काम जो है आपका वीक बेस पे होता है, हफ्ते वाले दिन ही होता है और ये सारी चीज़ें होती है। चलें हम चलते हैं, पानी के प्याले साफ़ करते हैं, उसके बाद हम बाजे की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह कि हम किस तरह करते हैं। आप देख सकते हैं कि बाजे के पानी की आप हालत में देख सकती हैं कि ये डेली बेसिस पर सही साफ़ करने के बावजूद भी प्याले देखें कितने ख़राब हो रहे हैं और जो है इनके अंदर पानी जो है कम भी है, ज़्यादा भी है, कुछ प्याले टेढ़े मेढ़े हुए हैं, सब हुआ हुआ है और जावा के हवाले से, क्योंकि ये नहाती भी हैं तो ये तमाम चीज़ें, तो इसलिए हमें सारी चीज़ों को प्रिपेयर रखना पड़ता है। डेली बेस पानी लाजमी डेली बेसिस पे चेंज करें, साफ़ पानी डालें, इंशाल्लाह आपके परिंदों को कोई बीमारी नहीं होगी। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं मैंने रस मटेरियल डाल दिया है और मुर्गियाँ दबा के जो है खाने में मसरूफ़ हैं। इनको मिट्टी भी मिल गई, नरम मिट्टी भी टाइप की भी मिल गई, इनको इसके अंदर बाजरा भी मिल गया, इनको तमाम मिक्स सीड्स का रस मटेरियल भी मिल गया आराम से, इसमें कीड़े भी मिल रहे होंगे, सब मिल होंगे, आप देख सकते हैं शौक़ से खा रहे हैं। ये 2-3 दिन का इनका काम जो है जमा हो गया। हाँ, कबूतर शबूतर आ जाते हैं तो वो एक दिन में ख़त्म कर जाते हैं, तो खैर घर के मवाद तो चलता रहता है। घर के जो रस मटेरियल मिलता है, ऐसा पालक सब्ज़ी वगैरह, हरियाली की हरा धनिया वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं एक सारे जो घर में आप पकाते हैं, चावल वगैरह वो सब इनको वैसे भी मिलता रहता है। तो चलते हैं, अब अपनी पानी प्याले चेंज करें, इनका तो खाना पीना चलता ही रहेगा। सही है, ओके जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि पानी की बाल्टी हमने भर दी है। लाजिम बात है, ये तकरीबन 1.5 से 2 बाल्टी समझिए हमारी ये जाती है पानी के प्यालों के हवाले से, भर के लगना पड़ता है, इसमें चेंज करना पड़ता है, डेली बेसिस पे ये काम होता है।
बट डेली बेसिस पे पानी तो चेंज होता है, डेली बेसिस पे इनके मेडिसिन यूज़ नहीं होती। और ख़ासतौर पे अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो इसीलिए ब्रीडिंग के हवाले से तो इस वक्त फ़िलहाल कोई मेडिसिन अगर यूज़ ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। हाँ, इनके एहतियाती तदाबीर के हवाले से मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे कि मैं इस वक्त इस कंडीशन में जब गर्मी ज़्यादा होती है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो कोलिसोल जो सिरप है वो मैं इसका यूटिलाइज़ करता हूँ, उसको इनको देता हूँ और इनको जो है इसके ऊपर रखता हूँ। एक हफ़्ते में एक दफ़ा लाजमी देता हूँ, ख़ासतौर पर गर्मियों में भी और सर्दियों में भी। तो दोनों चीज़ों के हिसाब से देना पड़ता है। और ब्रीडिंग के तो जो मेडिसिन है वो सेंटर में चलती रहती। आज जो हमारा है वो आज इनको कोलिसोल सिरप ही दिया जाएगा और ये तकरीबन एक बाल्टी जो भरी हुई है इसमें तकरीबन 1 से 1.5 ढक्कन इसमें डाला जाएगा और उसके बाद जो है इसको इनको यूटिलाइज़ किया जाएगा और पानी में दिया जाएगा, ताकि किसी तरह की इनको जो है गर्मी की वजह से कोई बीमारी हो, कुछ नज़र ज़ुकाम खांसी इस टाइप की चीज़ें बहुत चलती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, तो मोशन हो गई, ये तमाम चीज़ें, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बेहतर है। और मेडिसिन से ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती क्योंकि इनको कोई पुराना खासा लगा चुका कोई बीमारी भी नहीं है, तो सिर्फ इनको एहतियाती तदबीर के तौर पर कोई बीमारी ना हो उससे पहले ही इनको थोड़ी हल्की फुल्की मेडिसिन दे दी जाए, तो इसलिए मैं इनको ये कोलिसोल सिरप यूटिलाइज़ करता हूँ या इनको देता हूँ। तो ये 1.5 चम्मच के ढक्कन में डाल दूँगा, मिक्स करके इनको पानी में दे दिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है। और अदरवाइज़ तो आप इसको जो है अगर थोड़ी सी गर्मी कम होगी तो मैं इनको ब्रीडिंग के हवाले से मेडिसिन देना शुरू कर दूँगा, ख़ासतौर पे डफ़ को, ख़ासतौर पे कॉकटेल्स को, बेंगलाइज फिंच को। लवबर्ड होगा या जावा होगा इनको अभी देने की ज़रूरत नहीं है। इनको तो फ़िलहाल अभी आप हंडिया या बॉक्सेस जैसा मैंने हटाए हुए, तो बॉक्सेस वगैरह इस टाइप की चीज़ें भी तो फ़िलहाल हटा देंगे क्योंकि गर्मी काफ़ी है और वैसे भी इनके रेट भी अभी इतने ज़्यादा मुनासिब नहीं है, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि इनसे ब्रीड ना ली जाए और इनका जो कैल्शियम लेवल है या दूसरी तमाम लेवल है वो ख़राब होगा, ख़त्म होगा। इससे अच्छा ये वो ज़ाया होंगे अंडे, तो इससे अच्छा ये है कि आप इसको हंडिया वगैरह हटा के या बॉक्सेस हटा के रखें और इंशाल्लाह जून जुलाई या जुलाई में जो है इनका लगाना शुरू करें, तो इंशाल्लाह बेहतर इनकी जो है ब्रीडिंग के हवाले से प्रोसेस अच्छा होगा। कॉकटेल अल्लाह का शुक्र आपके सामने माशाल्लाह से बच्चे निकल रहे हैं। नीचे भी मेरे पास आप देख सकते हैं सेटअप है और वो तमाम चीज़ें हैं जो कि साइड में वीडियो चल रही है, तो उसमें भी माशाल्लाह बच्चे हैं मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अल्लाह का शुक्र है इस मौसम में भी कॉकटेल में बहुत अच्छा चल रहा है, डफ़ माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। तो ये सारी चीज़ें चलें नेक्स्ट पर चलते हैं क्योंकि ये पूरा प्रोसेस आज का जो होता है तकरीबन 5 से 6 घंटे का होता है। तो इस तरह का वीडियो बनाता रहूँगा तो ये 1-2 घंटे और बढ़ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर बात करते हैं काम से फ़ारिग होकर। जी व्यूअर्स, ये देख सकते हैं कि पानी के प्याले साफ़ हो चुके हैं और पानी में ठंडा यानी कि नॉर्मल, ठंडा नहीं नॉर्मल पानी में डाल दिया गया क्योंकि गर्मियाँ हो गई हैं और जो है लाजिम आती है उस हिसाब से मेडिसिन भी इसमें शामिल है। और जो है ये काम जो होता है पानी का और चेंज करने का काफ़ी लंबा होता है क्योंकि लाजिम आते मुझे नीचे जो अपने परिंदे हैं उनके भी और यहाँ पर भी तकरीबन 80-90 के करीब प्याले में यहाँ पर मौजूद होते हैं। इन सब के पानी डेली बेसिस में मुझे चेंज करना होता है और मैं उनको साफ़ करते हुए ही चेंज करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पानी के प्यालों में कोई काई नहीं जमी हुई, बिल्कुल साफ़ सुथरे पानी के प्याले हो रहे हैं और पानी बिल्कुल साफ़ है। तो ये चीज़ें लाजमी रखें, अदरवाइज़ तो आपके परिंदों के अंदर बीमारी आने का ख़तरा रहता है। अब चलते हैं हम अपने दूसरे यानी कि एक और जो बहुत अहम जो है वीडियो है उसके हवाले से कि तमाम जो बाजरे के प्याले हैं इसमें काफ़ी रस मटेरियल जमा हो चुका है। आप देख सकते हैं खा के इन्होंने बुरादे छोड़ दिया, लाजमन बच्चे वगैरह भी इसमें हैं तो इनका खाने पीने का जो क्वांटिटी वो भी बढ़ जाती है। तो इनको हम जो है इस मशीन के ज़रिए गुजारेंगे और साफ़ मटेरियल जो है उसमें निकालेंगे, उसको मिक्स कर देंगे। जो इनका मिक्स सीड्स है जो इनकी फ्रेश वाली उसमें हम इसको मिक्स कर देंगे और इनको दे देंगे। और इसमें अगर मेडिसिन मिलाना चाहें कोई फीड के हवाले से, ब्रीडिंग के हवाले से, किसी भी चीज़ के हवाले से वो मिला सकता है, बट अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं मिलाने की क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं। इस वक्त इनको ब्रीडिंग के हवाले से कोई मेडिसिन देना फजूल है और इनके ऊपर ज़्यादती है, तो वो अभी हम नहीं देंगे। तो इसलिए फ़िलहाल अभी ये है कि हम जो है अब चलते हैं अपने बहुत अहम सेगमेंट जिसमें इनकी जो बाजा जो भी है उसको हम इसको समझ लें कि क्लीन करेंगे इस मशीन के ज़रिए। चलते हैं अब। जी व्यूअर्स, सबसे अहम पानी के बाद का जो सबसे अहम मरहला था वो सफाई का था, वो कर लिया गया है। उसके बाद पानी का प्यालों की सफाई थी वो कर ली गई। अब है बाजरे को जो है उसका जो रस मटेरियल उसको हटाना, उसको मशीन के ज़रिए क्लीन करना ताकि जो है हम उसको दोबारा यूटिलाइज़ कर सकें। फ़ैन ऑन कर चुके हैं, मशीन ऑन है और आप ये देख सकते हैं जब हम ये डालते हैं इसके अंदर तो ख़ुद ब खुद आप देख सकते हैं कि ये चीज़ अलग हो रही है। रस मटेरियल इधर जा रहा है और साफ़ मटेरियल इसमें जा रहा है। रस मटेरियल इस बॉक्स में जा रहा है, साफ़ मटेरियल इसमें जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। और ये इस तरह से तमाम बाजा यानी कि लवबर्ड कॉकटेल जो कि लवबर्ड और कॉकटेल का सेम होता है, इसी तरह कंगनी जावा हो गया और हमरोंगो या बजरी जो भी हैं
और उनके भी जो है ऑलमोस्ट सीट सेम होती है। इन सबको चारों के जो मोटेशन परिंदे हैं उन सब की मैंने इसमें मिक्स कर लिए प्याले, इन सबको मिक्स करके इसमें डाल दिया जाएगा। और उसके बाद इनको जो है मिक्स करके जो साफ़ मटेरियल उससे मिक्स करके उनको दिया जाएगा। वो किस तरह दिया जाएगा, पहले हम इसको क्लीन कर दें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बस ये देख सकते हैं कि साफ़ माल मटेरियल जो है आपका इसमें आ चुका है। इसमें कुछ अंडों के छिलके भी आपको नज़र आ रहे होंगे, मैंने बताना पहले ही भूल चुका हूँ। मैं अंडे के छिलके भी मैं लाजमी इनकी मिक्स सीट में जो है मिक्स करता हूँ और उसको तोड़ के डालता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे परिंदे जो है ये डायरेक्ट जो बेहतर कैल्शियम है उसको लाजमी खाएँ। और अगर जो खाना शुगर देगा उसको फ़ायदा, जो नहीं खाएगा तो कोई मसला नहीं, वैसे हमारी रस मटेरियल तो कोई इशू नहीं होता। तो ये आप लोग भी अपने परिंदे में डालें और उसको खाने की आदत डालें, खिलाएँ। बार बार खिलाएँगे तो उनको आदत पड़ेगी, और जब ये खाएँगे तो आपको वही वाली बात है, कैल्शियम के हवाले से कुछ चीज़ और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्योर कैल्शियम को मिल जाएगा। खैर ये रस मटेरियल जो साफ़ जो है दाना वो आपके इसमें आ चुका है और इसके अंदर जो रस मटेरियल पूरा जमा हो चुका है। अब इसको हम जो है अपने जो समझ लें बॉक्सेस में भरा हुआ है बाजरा, इसके साथ मिक्स करके इनको खिलाएंगे और देंगे। जी व्यूअर्स, ये मैं कॉकटेल का जो है एक इससे प्याले का बाजरा बनाना आपके सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि किस तरह से मैं बनाता हूँ। और ये देख सकते हैं कि इसमें भी अंडे के छिलके आपको नजर आएंगे फ्रेश मेरे सीड से, जो कि इसमें मेडिसिन वगैरह जो भी अगर मिक्स करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। और ये पूरी कॉकटेल के हवाले से पूरा का पूरा बाजरा, सब तमाम जो लवाजमात उसके होते हैं 7-8 आइटम, वो सब मिक्स हैं। अच्छा, ये जो हमने मशीन के लिए साफ़ करके निकाला है, इसको हम सबसे पहले इसको हम डाल देंगे। सबसे पहले इसको डालेंगे, उसके ऊपर हम थोड़ा सा ये डाल देंगे। ये एक नॉर्मली उस प्याले को बना रहे हैं जो कि जिसके अंदर हंडे के अंदर बच्चे नहीं हैं, जिसके अंदर अंडे तो हो सकते हैं मगर बच्चे नहीं हैं, तो उसके लिए इतना क्वांटिटी बहुत है। और डेली बेसिस में आगे इसको मैं थोड़ा सा ये फ्रेश वाला इसमें डालता रहता हूँ। अच्छा, ये हो गया। और इसी तरह जिसके अंदर जैसा कि आप देख सकते हैं ये कॉकटेल का माशाल्लाह से पेयर है, इसके अंदर जो आप देखते हैं बच्चे हैं। और उसके अलावा नीचे भी मेरे पास बहुत सारे इसी तरह के कॉकटेल हैं जिसमें अंदर हंडे के अंदर बच्चे वगैरह हैं। तो उसके अंदर मैं बड़ा प्याला लूँगा थोड़ा सा, उसके अंदर मैं ये जो सादा जो साफ़ किया मैंने वो ज़्यादा डालूंगा, उसकी वजह कि ये बारीक है, इसमें जावा का और बजरी का बाजरा भी मिक्स है, तो इसलिए बारीक बाजरा ज़्यादा है, क्योंकि बच्चों को पेट में हज़म होने के लिए भी आसानी होती है। तो मैं ये ज़्यादा क्वांटिटी रखूँगा, सही। उसके ऊपर फिर मैं ये मिक्स कर दूंगा, जिसके अंदर ये सूरजमुखी बीज और आपका जई वगैरह ये भी सारी चीज़ें शामिल। तो ये क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी एक तो इनकी, जिससे ऐसे ये होता है कि लाजमी भराई करते हैं बच्चों के पेटों की, तो उसकी ऐसे बाजी क्वांटिटी बहुत जल्दी कम होती है। तो इसलिए इनका एक तो ज़्यादा भी क्वांटिटी हो गई और दूसरा ये बारीक बाजरा ज़्यादा आ गया। तो ये होता है उनके लिए जो कि जिनके हंडे के अंदर या आपकी पिंजे जिनके खाने के अंदर बॉक्सेस के अंदर बच्चे निकल चुके हैं, हंडे के अंदर बॉक्सेस निकल चुके हैं, उनको आप इस तरह देंगे। और जो नहीं निकले, जिनके अंदर जो अंडों पर बैठे हुए हैं या जो अंडे नहीं दिए, उनके लिए आप इस तरह से रखेंगे, सही ना। तो याद थिंक आप लोगों को काफ़ी तक समझ में आ गई होगी। तो आज का मेरा जो वीडियो है वो आज बताने की थी कि सैटरडे के वाले दिन ऑफिस की छुट्टी होती है, तो बट उतना ही टाइम समझ लो ऑलमोस्ट हमारा जो है अपने परिंदों को लग जाता है और उसकी सफाई देखभाल। अच्छा, ये सारी चीज़ें करने का एक मतलब ये भी होता है कि लाज़मी बात है आपके सामने परिंदे रहते हैं, आपको बहुत सारी परिंदों की एक्टिविटीज़ का पता चलता है, किस तरह से पेयरिंग कर रहे हैं, किस तरह से बन रहे नहीं बन रहे, पेयर बन रहे नहीं बन रहे, अंडे बच्चे दे रहे हैं तो ख़राब तो नहीं कर रहे, किसी हंडे के अंदर या बॉक्स के अंदर कोई बच्चा मरा हुआ तो नहीं है, कोई स्मेल आना शुरू हो जाती है। जब आप झाड़ू उसके पास दे रहे होते हैं तो आपको खुद पता चल जाता है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इशू तो नहीं है, कोई दूसरा मसला तो नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने होती रहती हैं, तो इसलिए सारी चीज़ें आप जो है खुद समझ सकते हैं सारी बातों को। तो भाई कोशिश करें खुद से खुद काम करें, और काम जब भी करेंगे जब आपको शौक़ हुआ इस हवाले से। जिनको शौक़ नहीं है, एज ए बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो भाई इसको पैसा भी बहुत खर्चना पड़ेगा, उसका पैसा ज़ाया भी बहुत होगा, बहुत सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। बड़े बड़े बिल्डर की मैं बात नहीं करूँगा, वो माशाल्लाह से अपना इन्वेस्टमेंट इतनी कर रहे होते हैं कि इतना कमा रहे होते हैं कि उस तमाम कामों के लिए वो बंदे भी रख रहे होते हैं, हायर कर रहे होते हैं बाकायदा वो, और जो एज ए जॉब वो काम कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है कि मैं आज का टॉपिक आप लोग पसंद आया होगा। काफ़ी मेहनत वाला था वीडियो भी बनानी और साथ साथ मेरे को ये सारे काम भी करने थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं, सफाई हो चुकी है, बाजरा पानी सब कुछ चेंज हो चुका है। इसके बाद खाने के बाद मैं इनको जो है लूसन हो गया, पालक हो गई या भुट्टा हो गया, या जो है सॉफ्ट फूड यानी कि दाल या छोले, काले छोले वगैरह जो भी है, चने वगैरह, वो सब मैं डालता हूँ उसके बाद। और उनको जो है मैं इस तरह से चलता है, जावा को मैं उबले हुए बाजरा डालता हूँ, चावल डालता हूँ। गर्मी का सीज़न चल रहा है तो उनके लिए चावल बहुत बेस्ट है, और बच्चों की पढ़ाई करने में भी बहुत आसानी होती है। तो ये तमाम चीज़ें आज का मेरा टॉपिक पसंद आया होगा। अपने परिंदों ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला फिर किसी और टॉपिक पे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।